उद्यानिकी की पहली क्लास में आप लोगों का स्वागत है। महामारी के काल में क्लास इसी को विधिवत रूप से चलाना मुश्किल हो रहा है। इसी क्रम में ये ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था हुई है। आप पहली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। उद्यान विज्ञान जैसा कि ये विषय है हॉर्टिकल्चर, इसमें मुख्य एक बिंदु है पौधा प्रवर्धन, प्लांट प्रोपेगेशन। यानी किसी भी पौधे को उगाने के लिए पहले तकनीक आपके पास होनी आवश्यक है। पौधा उगाने के मूल रूप से दो प्रकार हैं। पहला बीज के द्वारा, दूसरा पौधे के किसी वेजिटेटिव भाग के द्वारा। जब पौधे को बीज के द्वारा उत्पन्न किया जाता है या पौधों का निर्माण या सृजन बीज से किया जाता है तो वो सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहा जाता है। जबकि बीज के अलावा पौधे के अन्य किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, शाखा इत्यादि से जब नए पौधों का सृजन किया जाता है, नए पौधे तैयार किए जाते हैं तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कहा जाता है। बीज द्वारा उगाए गए पौधे मात्र पौधों से भिन्न होते हैं, इसीलिए कभी कभी संयोग से वो अपने मात्र पौधों से सुपीरियर निकल जाते हैं। तो ये सेक्सुअल प्रोपेगेशन का ये सबसे बड़ा लाभ है कि यदि आपको नई प्रजातियां विकसित करनी है, नई वैरायटी बनानी है तो बीज के द्वारा ही प्रोपेगेशन करना पड़ेगा। इसी के विपरीत जब एसेक्सुअल प्रोपेगेशन की बात आती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात आती है तो किसी वैरायटी विशेष को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई भी वैरायटी है, किसी भी वैरायटी का पौधा है, माना कि दशहरी आम है, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न किया जाए तो उस पौधे की कोई न कोई उम्र तो होगी। 20 साल, 40 साल, 50 साल बाद वो समाप्त हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा तो वैरायटी विलुप्त हो जाएगी। यदि हम दशहरी के बीज से पौधा उत्पन्न करते हैं तो आवश्यक नहीं है कि वो दशहरी हो, वो अपने दशहरी से सुपीरियर भी हो सकता है और इन्फीरियर भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आवश्यक हो जाता है। अब आपकी समझ में आया होगा कि बीज द्वारा प्रोपेगेशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि नई वैरायटियां विकसित करनी है, जबकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसलिए आवश्यक है कि किसी वैरायटी विशेष के गुणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो लाभ हैं वो बीज द्वारा प्रोपेगेशन की हानियां हैं और बीज द्वारा प्रोपेगेशन के जो लाभ हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हानियां हैं। जैसे कि बीज द्वारा उत्पन्न पौधे आकार में बड़े होते हैं, जिसमें कर्षण क्रियाएं करने में, कल्चरल प्रैक्टिस करने में कठिनाई होती है। जबकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा उत्पन्न पौधे सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं, जिसमें आसानी से क्रियाएं की जा सकती हैं। वहीं बीज द्वारा उत्पन्न पौधों की उम्र लंबी होती है, जबकि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उत्पन्न पौधे हैं इनकी उम्र कम होती है। बीज द्वारा उत्पन्न पौधों में कीड़े मकोड़े बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, जबकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से तैयार पौधों में बीमारियों से, उन रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो ताकत है, वो कम होती है। ऐसा क्यों होता है भाई? अब आप बताइए कि जिस बच्चे का जन्म होते ही ऑपरेशन कर दिया गया हो तो क्या वो जीवन में पहलवान बनेगा? भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो पौधा तैयार कर रहे हो आप, तो पौधा निर्माण के समय ही आपने चाकू सकेट चलाए हैं, वो ठीक है, वो अच्छी वैरायटी का है, जीवन उसका अच्छा रहेगा, अच्छी तरह से जुड़ गया है तो, लेकिन बीजू पौधे के मुकाबले लंबी उम्र उसकी नहीं हो सकती। बीजू पौधे उम्र में बड़े लंबे होते हैं, बड़ी उम्र के होते हैं, लेकिन बीजू पौधों पर फल देर से लगते हैं, जबकि वेजिटेटिव जो प्लांट हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो प्लांट हैं उन पर फल जल्दी लग जाते हैं। इसी क्रम में बीज द्वारा पौधों को आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए किसी ट्रेंड माली या ट्रेंड आदमी की आवश्यकता नहीं हो सकती है, कोई भी आदमी बीज को बो सकता है। जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के लिए ट्रेंड आदमी की आवश्यकता होती है।
जब बीजू प्रोपेगेशन, बीज द्वारा उत्पन्न पौधे आसानी से उगने के साथ साथ उगाए जा सकते हैं, आसानी से उगाए जा सकते हैं, इसलिए इनको तैयार करना सरल होता है, आसान होता है, सस्ता होता है, जबकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन महंगा पड़ता है। इस प्रकार से पौधा उत्पन्न करने के दो तरीके हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। इसके अलावा भी पौधा प्रवर्धन की विधियां होती हैं, लेकिन वो किसानों के लिए नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, रिसर्च के लिए है, ठीक है ना। जैसे क्लोन द्वारा नए पौधे तैयार करना, क्लोन के द्वारा होते हैं, स्पोर्ट्स के द्वारा होते हैं, वो रिसर्च में है, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में दो तरह से पौधे तैयार होते हैं। एक तो एक ही पौधे से नए पौधों का निर्माण किया जाता है, और एक दो अलग अलग पौधों को जोड़ करके नए पौधे का निर्माण किया जाता है। जहाँ एक पौधे से नए पौधे तैयार करने की जो विधियां हैं, उसमें कटिंग और लेयरिंग, कटिंग को कहते हैं कलम और लेयरिंग को कहते हैं तार। जबकि दो अलग अलग पौधों को जोड़कर एक पौधा तैयार करने की जो विधि है, उनमें बडिंग और ग्राफ्टिंग। बडिंग जैसे चश्मा, ग्राफ्टिंग रोपण, है ना। अब सबसे पहले इसमें क्या है, कटिंग से शुरू करते हैं, कलम से। कलम क्या है, डिटैच्ड मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन, यानी पहले काटना उसके बाद जोड़ना। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के हैं कि पहले काटा फिर जोड़ा, डिटैच्ड मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन, और पहले जोड़ा फिर काटा, अटैच्ड मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन, यानी पहले काटने के बाद जब नया पौधा तैयार कर रहे हो, वो कैसा है, डिटैच्ड। और पहले आपने पौधे का निर्माण कर लिया, पौधे को तैयार कर लिया, उसके बाद में अलग किया मात्र पौधे से, वो कैसा है, अटैच्ड। और अटैच्ड को ही इनार्चिंग, अब ये जब आगे वो आपका रोपण यानी ग्राफ्टिंग का टॉपिक आएगा, तब आपको बताएंगे इनार्चिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग और अटैच्ड ग्राफ्टिंग एक ही चीज़ है, कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले कटिंग तीन प्रकार की है। जैसे कटिंग तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 रूट कटिंग, स्टेम कटिंग और लीफ कटिंग। जब नए पौधों का निर्माण जल्दी कलम से किया जाता है तो रूट कटिंग, जब पौधे के तने से नए पौधों का निर्माण करते हैं तो स्टेम कटिंग होती है, और जब पौधे की पत्तियों से नए पौधों का निर्माण किया जाता है, नए पौधों का सृजन किया जाता है, नए पौधों को उत्पन्न किया जाता है, तो उस समय लीफ कटिंग होती है। मोस्टली उद्यानिकी में, क्योंकि उद्यानिकी में ज़्यादातर फल और सब्जियां, ऐसे तो ग्रास भी हॉर्टिकल्चर में आती हैं, उद्यानिकी में आती हैं, जहाँ पत्तियों के द्वारा और जड़ों के द्वारा कलम की जाती है, लेकिन मोस्टली स्टेम कटिंग का ज़्यादा प्रचलन है, स्टेम कटिंग ज़्यादा प्रयोग होती है। तो आज स्टेम कटिंग के विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। आगे अगले क्लास में रूट और लीफ कटिंग के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तो स्टेम कटिंग, ये आपको ये साफ कर दूँ, स्टेम कटिंग तीन प्रकार की होती है। एक हार्डवुड कटिंग, क्या होती है, हार्डवुड कटिंग। दूसरी सेमी हार्डवुड कटिंग। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्टवुड। हार्डवुड हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग।
नंबर 3 होती है सॉफ्टवुड कटिंग। सॉफ्टवुड कटिंग को ही हर्बेशियस कटिंग कह देते हैं। सॉफ्टवुड कटिंग या हर्बेशियस कटिंग एक ही बात है। और सॉफ्टवुड कटिंग और हर्बेशियस कटिंग एक ही चीज़ है। इसमें अंतर क्या है? तो जब ये विधि ऐसे पौधों में अप्लाई की जाती है जो लकड़ी होती है, जैसे फलदार पौधे हैं, तो वो सॉफ्टवुड कटिंग होती है। जब इसी विधि को यदि हम सब्जियों में प्रयोग करते हैं, फूलों में, जैसे कि आप टमाटर की कलम बनाने लग जाए, बैगन की बनाने लग जाए, उनमें लकड़ी नहीं होती, उसको हर्बेशियस कह देते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल इसके प्रयोग करने की का अंतर है। या आप ऐसे पौधों में प्रयोग करते हैं जिनमें लकड़ी पाई जाती है, मुलायम लकड़ी है, तो हार्डवुड सॉफ्टवुड कटिंग हो जाएगी। और जिनमें लकड़ी नहीं पाई जाती है, एनुअल्स में, यानी एनुअल्स में यदि आप प्रयोग करते हैं तो ये हर्बेशियस कटिंग हो जाएगी। ये यहाँ तक आपका निर्णय सही हो गया होगा। इसे साफ कर दूँ। अब आती है बात कि इन कटिंगों को बनाते कैसे हैं। देखिए, हार्डवुड, सेमी हार्डवुड, सॉफ्टवुड, ये जो कटिंग है, ये पौधों के तने से तैयार की जाती है। हार्डवुड कटिंग का मतलब है, हार्ड मीन्स होता है कठोर, वुड माने लकड़ी और कटिंग माने कलम, कठोर लकड़ी की कलम। और सेमी हार्डवुड कुछ नरम लकड़ी की कलम, सॉफ्टवुड मुलायम लकड़ी की कलम। इसमें हार्डवुड कटिंग जो होती है, वो जो शाखा है पेंसिल के आकार की होती है, लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास की होती है, 1 साल पुरानी होती है। इस शाखा का रंग भूरा होता है, अर्थात इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है, जबकि क्लोरोफिल नहीं होता है। और इस प्रकार की शाखा पर पत्तियां नहीं पाई जाती। इस प्रकार की कलम पौधे की सुसुप्ता अवस्था में तैयार की जाती है। जब पौधे सुसुप्ता अवस्था में होते हैं, भाई देखो, आदमी का भी ऑपरेशन जब करते हैं तो पहले उसे सुन करके सुला देते हैं, नहीं सुला देते हैं। कोई भी कलम, कोई भी प्रोपेगेशन का मेथड उस समय होगा जिस समय पौधे में सुसुप्ता अवस्था हो, ठीक है ना। और पौधों को रोपण का टाइम कब होता है? जब पौधों में अधिकतम संचार, जो पौधों का रस है, पौधों में वेजिटेटिव ग्रोथ का समय हो, उसी समय तो रस का संचार अधिक होता है नसों में, पौधों की में। तो कटिंग में सबसे पहली है हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग 1 साल पुरानी शाखा से बनती है, 1 साल पुरानी शाखा होती है। इसका रंग भूरा होता है, तने पर पत्तियां नहीं पाई जाती। इस प्रकार की कलम की जो लंबाई है 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। 20 से 25 सेंटीमीटर यानी औसतन 22.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। प्रत्येक कलम में 3 आंखों का होना आवश्यक है। यदि 3 आंखों के बीच की दूरी यानी इंटरनोड अधिक है तो इसकी लंबाई अधिक भी हो सकती है, लेकिन 3 आंख इसमें होना आवश्यक है। ये 1 साल पुरानी शाखा होती है, भूरे रंग की होती है। इसमें क्या है कि क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर की बनाई जाती है। 20 से 25 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर बनाते हैं। अब सेमी हार्डवुड में, सेमी हार्डवुड एक मौसम पुरानी शाखा होती है। इसका रंग कुछ भूरा हरा होता है। ये भी 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी बनाई जाती है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट हार्डवुड के मुकाबले कम होता है और कुछ मात्रा में इसमें क्लोरोफिल होता है। इसमें भी 3 आंखों का होना, नोडों का होना आवश्यक है। इसकी यदि इंटरनोड अधिक है, यानी 2 आंखों के बीच की दूरी अधिक है, तो लंबाई इसकी बढ़ सकती है, लंबाई इसकी बढ़ भी जाती जाएगी, लेकिन 3 आंख होना आवश्यक है। इसकी लंबाई भी 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब आपको एक चीज बताएं, 20 से 25 सेंटीमीटर, ये ऊपर से कटिंग क्यों की जाती है? कलम क्यों करते हैं? सीधे भी काट सकते हैं। इसका कारण ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका कारण है, सबसे पहले तो यदि हम इसे सीधा काट देंगे
तो सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा और सीधा प्रकाश पड़ने से इस कलम के सूखने की संभावना रहती है। यदि बारिश होती है और ये सपाट है तो इसके ऊपर पानी रुक सकता है, और जब पानी जहाँ रुकेगा वहाँ क्या है, सड़न पैदा हो सकती है, ये कलम बढ़ सकती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसका कारण है वो है ध्रुवता की गलती को रोकना। क्या है? ध्रुवता की गलती। और ध्रुवता की गलती क्या है? यदि आपने ऊपर से कलम नहीं की तो आपको यही पहचान नहीं रहेगी कि ये ऊपर वाला भाग है या नीचे वाला भाग है। आप कलम को उल्टा भी लगा सकते हैं और उल्टा लगाने पर क्या है, वो सफल नहीं होगा। इसीलिए ये कलम बनाई जाती है। 3 कारणों से कलम बनाई जाती है। ऊपर से कलम के आकार में तिरछा काटा जाता है, और तीसरी जो वो आपकी कटिंग है वो है सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग ऊपर से काटी नहीं जाती है। सॉफ्ट वुड कटिंग क्या है, ऊपर से उसे काटते नहीं है। इसको क्या है कि ऐसे भाग से तैयार करते हैं जो बेहद कोमल बढ़ने वाला भाग होता है पौधे का, जिस पर वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है। उस प्रकार के उस समय इस कलम को तैयार किया जाता है, और ऊपर वाला भाग इसका काटा नहीं जाता है। ये इन दोनों कलमों से पहले जड़ें विकसित कर सकता है। कब सबसे जल्दी जो जड़ें विकसित होती हैं, सॉफ्ट वुड कलम में विकसित होती हैं। इस प्रकार के लिए पौधे के लिए एक मिक्सचर भी होता है, बालू, मिट्टी और खाद का। उसमें ये इस प्रकार के पौधे तैयार किए जाते हैं। गमले में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इसके लिए पौधे तैयार करने के लिए विशेष पात्र भी होते हैं। इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर रखती है। कितनी लंबाई होती है? 15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आएगा। अब इसके बाद में क्या है, इसको लगाते कैसे हैं? अब ये कलम तो आपने बनाई, लेकिन लगाने का भी एक तरीका है। देखो भाई, जैसे कि आप देखिए, ये क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। यही तो होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब हमेशा, अब आप ध्यान दीजिए, सूर्य पूरब में निकलते हैं और पूरब से दक्षिण होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? पश्चिम। सूर्य कभी उत्तर में जाते देखा है? नहीं ना, सूर्य कभी उत्तर में नहीं जाता है। इसीलिए इन कलमों को उत्तर दिशा में 45 डिग्री के झुकाव में लगाते हैं। कैसे? उत्तर के दिशा में। अब देखो यहाँ उत्तर ऊपर है, लेकिन ऊपर करके मैं नहीं दिखा सकता। आप उत्तर इधर मान लीजिए, ठीक है ना? तो आप ऐसे कैसे लगाएंगे? ऐसे ऐसे। ये क्या है? तो अब इस कटे हुए भाग पर कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो इसके सूखने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि इसमें से पानी या धूप तो लगेगी नहीं, पानी और उसकी बूंद भी नहीं रुकेगी। इससे क्या होगा? इससे इसकी सफलता की जो चांस है, सफलता का प्रतिशत है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? और कोई भी समस्या होती है, जब आप कॉलेज में आएंगे उस समय अपनी समस्या नोट कर लेना। जब भी आए जब भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछिए, आधी रात पूछिए। ठीक है ना? और जब पौधे लगाए जाते हैं तो इसकी 2 आंखों को जमीन के अंदर ढक दिया जाता है और इनको उत्तर दिशा में झुकाकर लगा। ठीक है ना? इन कलमों को, लेकिन ये सॉफ्टवुड जो कटिंग है, इसको सीधे लगाते हैं, इनको तिरछा लगाते हैं। क्योंकि एक तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, दूसरा इस पर बारिश होती है या ओस पड़ती है, उसकी बूंद भी इस पर नहीं रुकेंगी, तो ये सुरक्षित हो जाएगी। और इसका जो 2 आंख है वो जमीन के अंदर, और एक नोक जिसके जमीन से ऊपर रहती है। अब समस्या आती है 2 चीजों में। एक तो इसको किस समय लगाए। तो समय की बात क्या है? समय विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, एक मोटा मोटा, वैसे तो हर फल के लिए, हर सब उसके पौधे के लिए इनका समय अलग हो सकता है और अलग होता है। लेकिन एक चीज़ है, जिस समय पौधा सुसुप्ता अवस्था में हो, भाई किसी का ऑपरेशन कब करोगे आप? जैसे आप जीव हैं, ऐसे ही पौधा भी जीव है। तो इसकी कलम कब काटो? कलम लगाओगे तो पौधे से काट के लाओ, नहीं लाओ काट के? तो किस समय काटोगे? जिस समय पौधा सुसुप्ता अवस्था में हो, यानी पौधे ने पत्तियां गिरा दी हो। जो डेसिडुअस प्लांट है उत्तर भारत में, वो पत्तियां कब गिराते हैं भाई? दिसंबर जनवरी के महीने में। कब गिराते हैं? दिसंबर के महीने में। तो इनकी क्या है कलम?
दिसंबर के महीने में बनाते हैं। कब बनाते हैं? दिसंबर के महीने में बना करके लगाते हैं। और जैसे ही फरवरी का महीना आता है, फरवरी मार्च के महीना आते ही इनसे नए कल्ले निकलते हैं, जड़ें निकलती हैं और नए पौधे विकसित हो जाते हैं। अब जैसे कि हार्डवुड कटिंग है, ये अंगूर में की जाती है। किसमें की जाती है? अंगूर में। फलदार पौधों में जो व्यवसायिक प्रवर्धन है वो हार्डवुड कटिंग के द्वारा अंगूर में किया जाता है। सॉफ्टवुड के द्वारा आप नींबू में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो आती है सॉफ्टवुड कटिंग को आप उस समय बनाएंगे जिस समय पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा हो। और पौधे वेजिटेटिव ग्रोथ कब करते हैं भाई उत्तर भारत में? एक तो फरवरी मार्च के महीने में बसंत में, और दूसरा जुलाई के महीने में जब बारिश शुरू होती है। दो ही समय तो इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होती है। तो इनको इस प्रकार से जो पौधे तैयार किए जाते हैं, कब किए जाते हैं? या तो फरवरी के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में, या कब किए जाएंगे? जून जुलाई के महीने में, ठीक है ना। अब इसमें जो कुछ शेष है, कुछ छूट गया है या आपके मन में कोई शंका है तो उसका समाधान नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।